दिल्ली की सियासत का सबसे गर्म मैदान जंतर मंतर। एक तरफ 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी, दूसरी तरफ बढ़ता सियासी सपोर्ट और बीच में खड़े हैं हजारों युवा जो कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ ये उनकी जंग है। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरब न्यूज। आज हम मौजूद हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, जहां हम लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि उनकी डिमांड्स क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन खुराना है। मैं हरियाणा रोहतक से हूँ और केकेसी में महासचिव हूँ मैं। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं इसलिए जंतर मंतर पर। यहाँ पर जो हमने सोनम सर के इस पे अनशन पे हम उनका सपोर्ट करने आए। ये केकेसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? केकेसी है जो मजदूरों के लिए के हित में काम करती है। कामगार कर्मचारी केकेसी मतलब कांग्रेस केकेसी। जो महिला तो मजदूर संघ है, मजदूर आदमी है तो काम करे, उसके काम पर सहयोग करो। उनकी गारंटी नहीं हो तो उसके साथ लड़ो और उनको सहयोग करवाओ। जो अत्याचार उनके साथ है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम साथ खड़े हैं। और मेरा नाम है संतोष भैया, वाइस चेयरमैन हरियाणा। हाँ, मैं पूनम नांदड़, चेयरमैन हरियाणा। मैं कृष्णा नाम, महासचिव केकेसी कांग्रेस पार्टी से। और आप लोग बताएंगे, जैसे अभी इन्होंने कहा, सोनम वांगचुक जी ने सबसे जो है रिक्वेस्ट करी है कि 20 तारीख को जो है मार्च में आए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि आपको लगता है कि वो मार्च होगा, उसके बाद गवर्नमेंट जो है आवाज सुनेगी और गवर्नमेंट जो है क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या उन्हें धर्मेंद्र प्रधान को जो है किसी और पोजीशन पे दे देना चाहिए, या क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? हमें सोचते हैं कि धर्मेंद्र को हटा के किसी और को दे दो, कोई अच्छा बंदा हो जो सहयोग कर सके सबका, और जो इसके साथ न्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। हम ये चाह रहे हैं। टाइम आ चुका है, पूरी सरकार को ही बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है, अपनी मनमर्जी कर रही है, हर फैसला अपना थोपा जा रहा है। किसान हो, मजदूर हो या स्टूडेंट हो, किसी की भी सुनवाई नहीं है इस सरकार में। हर किसी को धोखा दिया जा रहा है। बच्चे हमारे भी हैं, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है तो हमें भी तकलीफ होती है। तो हम उन माँ बाप का दर्द समझ सकते हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड किया। जी, हमने किसी के बारे में बच्चे हैं। देखो, एक चाय वाला एजुकेशन का कुछ नहीं समझ सकता, तो हमें चाहिए कि हम एक पढ़े लिखे इंसान को प्रधानमंत्री बनाएं जो हमारी प्रॉब्लम को जड़ से समझे और इस चीज पे हमारे वो करे। जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु तोमर। तो कहाँ से आए हैं सर आप? आई एम बेसिकली फ्रॉम नोएडा से आया हूँ यहाँ पे मैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे आप जो आए हैं, यहाँ पे आने का आपका क्या रीजन है और क्या आपकी डिमांडें हैं? यार रीजन कहीं ना कहीं ये है क्योंकि हम लोग ना कॉमन स्टेक होल्डर हैं। एजुकेशन से कहीं ना कहीं हम लोग इफेक्ट होंगे, और अगर कोई पर्सन हमारे लिए स्टैंड ले रहा है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सपोर्ट करना, और उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सोनम वांगचुक जी जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, 19 दिन हो गए, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? यार रिस्पॉन्स ना करना ना कहीं शेमलेसनेस है। उन्हें एग्री करना चाहिए था, नहीं वो एक अलग चीज़ है, बट उनको रिस्पॉन्स करके एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए था। और अगर अभी तक वो चीज़ नहीं हुई ना तो ये बहुत शेमलेसनेस है, और कहीं ना कहीं नेशन इस चीज़ को जरूर नोटिस करे कि रिजॉल्व करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो तो आप उनकी तो डिसरिस्पेक्ट कर ही रहे हो, और एज ए नेशन आप पूरी यूथ की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि हम लोग सुन ही नहीं रहे आपकी। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। एक चीज और है, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है शुरू हुआ था नीट के जो है मुद्दे से, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट जो है कहीं और चलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े टाइम पहले जो है एंटी हिंदू स्लोगन चले थे। इसके अलावा यहाँ पे अरुंधति रॉय आई थी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं रहा है। इसके अलावा यहाँ उमर खालिद के फादर आए थे सपोर्ट में। तो आपको नहीं लगता ये जो नीट का जो ये मुद्दा था वो अब कहीं और ही होता जा रहा है? यार मुद्दा कहीं नहीं है, मुद्दा अभी भी एजुकेशन का ही है, और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए ये बातें कही जा रही है, जो कि होती हैं। जितने भी प्रोटेस्ट होंगे कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं यही कहूंगा मुद्दा अभी भी एजुकेशन का ही है और वही सेंटर पॉइंट है, उसी के लिए सब लोग यहाँ पर है, तो मुद्दा कहीं भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। एक सवाल मेरा और था कि अगर सरकार अभी भी जो है नहीं सुनती है सोनम वांगचुक जी की, और जो 20 तारीख को जो मार्च है वो कैसे, मतलब हम चाहेंगे कि वो सक्सेसफुल हो, आप लोगों का उसके पीछे क्या है? क्या लगता है कि कितने लोग आएंगे पूरे इंडिया से, कितने लोग जुड़ना चाहेंगे? यार देखिए, वो 20 तारीख को ही कहना सही होगा कितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे, बट अल्टीमेटली नेशन सुन रहा है और ये वॉइस कहीं ना कहीं लोगों के मन में है।
भले ही ये सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन नोटिस लोगों ने किया है और वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभूषण वंशी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया हुआ है। UGC नेट JRF में प्रोफेसरशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर शिक्षा में भ्रष्टाचार की वजह से मैं इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं एक राइटर भी हूँ और मैंने नाटक लिखा हुआ है, ये उल्लू का पट्टा उर्फ ज्ञानी प्रसाद ने लिखा। ये उल्लू का पट्टा उर्फ ज्ञानी प्रसाद मेरा लिखा हुआ नाटक है। मैं राइटर हूँ, पोएट हूँ और मैं इस नाटक का प्ले करवाने की तैयारी कर रहा हूँ और मैं काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। इसके बारे में लोगों को बता। तो क्या है ये, इस प्ले में क्या है, कुछ बता सकते हैं इस बारे के में? अंदर नाम से ही आपको पता चल रहा है, उल्लू का पट्टा उर्फ ज्ञानी प्रसाद पिएगी। यानी आज के समय में इस भ्रष्टाचारी तंत्र ने जो ज्ञानी प्रसाद है उसको उल्लू का पट्टा बना के छोड़ दिया। इस नाटक के अंदर जो ज्ञानी प्रसाद है बेचारा मारा जाता है, जो तिकड़मबाज है, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसरशिप के इंटरव्यू में कैसे 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख रुपए रिश्वतखोरियां लगती है, इस नाटक के अंदर बताया गया। तो इस नाटक का जो है इस आंदोलन से क्या लेना देना है? शिक्षा में भ्रष्टाचार, ये जो नीट है ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसरशिप के इंटरव्यू भी एजुकेशन से, तो इससे संबंध है इसका। शिक्षा के किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाए, चाहे वो प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे IIT हो। शिक्षा हमारे देश की रीढ़ है, अगर उसी को भ्रष्टाचार ही तोड़ देंगे तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। और अगर आपको चांस मिले, हम कहें हमारे चैनल के माध्यम से, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को कहना चाहेंगे कि आप ज्ञानी प्रसाद को महत्व समझिए। जो ज्ञानी है उसकी ताकत गरीबी और अमीरी से न तौला जाए, उसकी ज्ञान का कदर किया जाए। आज हालत ये हो गई है कि जो पैसे वाले हैं, जो घुस दे सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं, वो ऊपर जाते हैं और जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, वो नीचे दब के कुचल जाता है। मैं सरकार से ये इनकलाब आह्वान करना चाहता हूँ कि ज्ञानी लोगों की कद्र की जाए, उसके ज्ञान का महत्व हो, उसके पैसे का और पावर का नहीं। धन्यवाद सर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तीरथ गुप्ता है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। अभी मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, सुब्रोस लिमिटेड पे इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो यहाँ आने की आपकी क्या वजह है? यहाँ आने की वजह है मेरे भाई लोग जो नीट में अपनी जान दे दिए, क्योंकि नीट एग्ज़ाम लीक हो गया और ये एक अभी क्या जाए शुरुआत, आगे भी हो सकता है। तो इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए कि आगे से ना हो। बच्चे पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते हैं ताकि उनको नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले और माँ बाप भी यही चाहते हैं। बचपन से लेकर, छोटे से लेकर यहाँ तक वो बड़ा करते हैं ताकि मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर और कई सारे पद पे जाए। जब उसको पता चल जाएगा माँ बाप को कि जब पेपर लीक हो जाएगा तो छोटी सी मेहनत कैसे करवाएंगे, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए। और अगर किसी के बस का नहीं है कोई चीज़, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, अगर उनके बस का नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो अपना रिजाइन दे दें और दूसरे को दें मौका। भाई हमसे भी गलती होती है तो हम भी सॉरी बोल के साइड में हट जाते हैं, हमसे नहीं हो रहा, उनको भी ऐसा बोलना चाहिए कि हमसे नहीं हो रहा, उनको भी साइड में हटना चाहिए। यही प्रोटेक्ट हुआ है। और आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक जी 20वां दिन है आज भूख की हड़ताल पे और वो कंटिन्यू अपनी, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है, बट सरकार ये सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये उनके बच्चों के साथ नहीं हुआ। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे से रह रहे हैं, गाड़ी सब चीज़ें उनके पास है, जिनके पास सुविधाएं हैं उनको ये ज़रूरत नहीं है, मगर जिसके पैर में कांट चुभता है उसको दर्द होता है, दूसरे को नहीं होता। ऐसे ही हम युवा पीढ़ी, हमारे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, वो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं हमारा सिलेक्शन होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जैसा सर ने कहा कि अगर चीटिंग से कोई पास होगा, पैसे से पास होगा, वो आपका इलाज क्या करेगा? उसको ज्ञान ही नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो वो किस तरह का इलाज करेगा और शिक्षा देगा? तो यही सब देखते हुए प्रोडक्ट चल रहा है और हम भी इस पर आए हैं क्योंकि ये सच्चाई के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, आसपास के समाज के लिए, जिसके लिए हम। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, सबकी अलग भावनाएं हैं, सबकी अलग विचारधारा है, लेकिन डिमांड सबकी एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें सुधार होना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं हूं तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़।